अस्सलामुअलैकुम। काजी इकराम बशीर ऑफिशियल में खुश आमदेद। मैं आपका ममनून हूँ देखने वालों का जो अपने कीमती वक्त में से चंद लम्हात निकाल कर हमारे चैनल की नशरियात को देखते हैं। आज जिन शख्सियत से हम अपने देखने वालों का तारुफ़ करवा रहे हैं वो किसी तारुफ़ की मोहताज नहीं है। चिन्योट में वो एक हर दिल अज़ीज़ शख्सियत है, जनाब डॉक्टर खालिद यासीन साहब, जो अपने ख़ानदानी पस मंज़र के हवाले से और अपनी समाजी खिदमात के हवाले से चिन्योट में न सिर्फ बहुत मारूफ़ हैं बल्कि मेरा अपना ज़ाती तजज़िया ये है कि वो एक इंतहाई मुखलिस और इंतहाई नफीस इंसान है। और इन जैसे इंसान जो हैं वो बहुत कम किसी के नसीब में आते हैं कि वो किसी के हल्का अहबाब में शामिल हो जाएं। मैं जब लाहौर में रहा हूँ तो मैंने जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब का जो प्रोग्राम नुक्ता नज़र आता है उसमें भी जनाब डॉक्टर खालिद साहब का तज़किरा अक्सर व बेशतर देखा कि जब यहाँ के बुज़ुर्ग साफ़ी अब्दुल गफ़ूर ज़ाहिद साहब का इंतकाल हुआ या जब यहाँ पे एक लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा हो गई थी, बग़ैर इतला के बग़ैर स्केड्यूल के लोड शेडिंग की जाती थी, तो जनाब डॉक्टर खालिद यासीन साहब ने जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब की खिदमत में ये अर्ज़ किया कि जी हमें इस अज़ाब से निजात दिलवाएँ। और उसका फिर खातिर खा असर हुआ। सिर्फ यही नहीं बल्कि जितने भी यहाँ के जो शोबा जात हैं, वो प्रेस क्लब हो, वो सेहत का शोबा हो, वो समाजी जितनी भी यहाँ की जो मसरूफियात हैं, तिब्बी कैंप यहाँ पे लगते हैं और भी जो इंसानी हकूक़ के हवाले से काम हो रहा है, तो जनाब डॉक्टर खालिद यासीन साहब, जिनका खानवादा भी अपनी खिदमात के लिहाज से पूरे ख़ानदान पूरे चिन्योट शहर में मारूफ़ है, तो आज इनके साथ हमारा ये इंटरेक्शन है। तो मैं बेहद शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने अपने कीमती वक्त में से चंद लम्हात हमारे चैनल के लिए निकाले। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ चिन्योट में जो हमारा चैनल है वो भी बहुत ज़्यादा मकबूल होगा इनके इंटरव्यू की वजह से। तो मैं जनाब डॉक्टर खालिद यासीन साहब से ये गुजारिश करूँगा कि वो अपने बुज़ुर्गों का असलाफ़ का भी तज़किरा करें और अपनी कामयाबी के सफ़र के हवाले से भी हमारे देखने वालों को कुछ थोड़ा सा आगाह फरमाएँ। जनाब डॉक्टर खालिद यासीन साहब, प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम सब सामीन को। सबसे पहले मैं काजी इकराम बशीर साहब साबिक़ प्रिंसिपल एफसी कॉलेज का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने मुझ नाचीज़ को इस काबिल समझा कि मेरे ख़यालात ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में पहुँचाने में अपना किरदार अदा करेंगे। तो काजी साहब ने एक हद से ज़्यादा मेरी पजीराई की है। मैं एक आम सा इंसान हूँ, तो इनका तहे दिल से मशकूर हूँ मुझे इस काबिल समझा। मेरी इब्तदाई तलीम इस्लाह गवर्नमेंट इस्लाह हाई स्कूल से हुई थी। उसके बाद इस्लामिया कॉलेज से मैंने ग्रेजुएशन किया, फिर पॉलिटिकल साइंस में मास्टर किया और कुछ देर मैं किसी निजी बैंक में मुलाजम भी रहा। उसके बाद अपना कारोबार करता रहा। तो अब मैं बाकायदा एक छोटे से हॉस्पिटल को रन कर रहा हूँ। तो काजी साहब ने ज़िक्र किया खानवादे का, तो तकब्बर की बात नहीं है। ये अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि मैं डॉक्टर अली मोहम्मद ख़ान के घराने में पैदा हुआ। मेरे वालिद मोहतरम डॉक्टर आर.एम. यासीन ज़िला चिन्योट के पहले MBBS डॉक्टर थे, जिन्होंने अपनी सरकारी नौकरी को ठोकर मारकर चिन्योट की खिदमत के लिए यहाँ पे खैराती अस्पताल में बाकायदा मुलाजमत इख्तियार की और मरते दम तक उसी इदारे के साथ मुंसलिक रहे। मेरे दादा डॉक्टर अली मोहम्मद ख़ान ने LSMF, क्योंकि उस वक़्त MBBS नहीं होता था, LSMF 1929 में इंडिया से पास किया था और बाकायदा वो सर्जन और फिजिशियन की एक डिग्री होती थी। तो 1945 में उनकी तैनाती हरसा शेख हुई, जो कि बुनियादी मरकज़ सेहत आज भी वहाँ पे मौजूद है। तो हमारा हरसा शेख के साथ एक
जो आबाओ अजदाद से तल्लक चलता आ रहा है, जो कि हम अब भी निभा रहे हैं और वो भी हमारे साथ निभा रहे हैं। वाला साहब ने 1933 में इंडिया में ही पैदा हुए। इसी तरह उन्होंने 1954 और 55 में वेस्ट मेडिकल कॉलेज था भावलपुर में, वहाँ से उन्होंने DPS किया। MBBS उन्होंने दाऊ मेडिकल कॉलेज कराची से किया। तो तकरीबन 1969 के करीब वो चनोट आ गए और यहाँ पे उन्होंने इस्लामिया खैराती अस्पताल जैसे इदारे से मुंसलिक हुए और अपनी ज़िंदगी के 50 साल उन्होंने उस इदारे को दिए। और सबसे बढ़कर बड़ी बात ये है कि वो इस्लामिया खैराती अस्पताल की बजाय वो यासीनदा अस्पताल कहलवाने लग गया। जी ये एक बहुत बड़ा ऑनर होता है किसी भी शख्स के लिए। और इसी बात को आगे बढ़ाऊंगा, उनकी कुछ याददाश्तें आज मेरा दिल है मैं शेयर करूं। ज़रूर। कि उन्होंने ज़िंदगी भर पैसे को अहमियत नहीं दी। उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ खिदमत खल्क का जज्बा जो है वो अपने जहन में रखा। और मेरे दादा भी इसी तरह थे, दरवेश इंसान थे, और मेरे वालिद भी दरवेश थे इस मामले में। तो आखिरी दिनों में उनकी वफ़ात 12 फरवरी 2016 को हुई थी। तो उन्होंने घर में ही फिर 2-3 साल क्लिनिक किया क्योंकि बीमार हो गए थे। तो सुबह पूरे 9 बजे उन्होंने अपना क्लिनिक खोलना और पूरे 1:30 बजे उन्होंने अपनी कुंडी लगा देनी और क्लिनिक बंद कर देना। तो 1:30 बजे जब मेरी बेटी मैं कॉलेज से वापस लाता था तो एक पेपर वेट के नीचे चंद नोट पड़े होते थे। तो मेरी बेटी से वो कहते हैं कि बेटा ये इकट्ठे करके मुझे दे दो। तो बेटी ने पेपर वेट से पैसे इकट्ठे करने और अपने दादा को पकड़ाने। तो उन्होंने सवाल किया बेटी मेरी ने कि दादा अबू जी आप गिनते नहीं हैं? जी। तो उन्होंने कहा कि मैंने बेटा कभी पैसे गिने नहीं, और इसलिए नहीं गिनता, मेरे पास गरीब अमीर हर किस्म के लोग आते हैं, तो मेरे दिल में ये ख्याल ना आए कि इसने मुझे 500 दिया, इसने मुझे 200 दिया, इसने मुझे 100 दिया है। ये एक ऐसी चीज़ है जो आपको आजकल कहीं नहीं मिलेगी। इसी तरह एक और किस्सा, ये 2016 का किस्सा सुना रहा हूँ जी। तो पिंडी बट्टियाँ से एक मरीज़ा आई, उसको उन्होंने दवाई लिख के दी तो साथ कुछ टेस्ट लिख दिए। वो परेशान होके मेरे वालिद साहब के चेहरे की तरफ देखने लग गई। उसने कहा बीबी क्या हुआ? उसने कहा मेरे पास दवाई के पैसे नहीं हैं, आपने टेस्ट लिख दिए हैं। उन्होंने वही पेपर वेट के नीचे जितने पैसे थे वो उठाए, उसे पकड़ाए और भेज दिया, रवाना कर दिया कि बीबी। ये छोटे छोटे ऐसे किस्से हैं। इसका मकसद कोई रूनमाई नहीं है, इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ जो आने वाले आजकल के दौर के जितने भी डॉक्टर हैं उनके लिए एक लम्हा फिक्रिया है कि अगर वो भी अपना नाम जिंदा व तबींदा रखना चाहते हैं तो ऐसा किरदार अदा करें। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको हम इस्तेमाल करके अपना नाम ताहयात रख सकते हैं। बाकी दीवारों पे लिख देने से, मुजस्मे बना देने से कोई भी इंसान ज़िंदा नहीं रह सकता जब तक कि कोई आपके दिलों में ना रहे। तो उनकी वफ़ात के बाद, बल्कि उनकी ज़िंदगी में ही वो बाकायदा मुस्लिम लीगी थे पैदाइशी, क्या हमें पाकिस्तान के वक़्त वो मुस्लिम लीग के साथ थे। तो उनके ज़िंदगी में ही मैंने बाकायदा मुस्लिम लीग के साथ काम किया और अब तक उनकी जगह पे हर मीटिंग्स, हर कॉल पे मैं मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ शाना बिछाना चलता हूँ। तो उनकी रवायत को बरकरार रखते हुए ना सिर्फ सियासी तौर पे बल्कि समाजी तौर पे भी पाकिस्तान एंटी टीबी एसोसिएशन के वो नायब सदर थे। तो उसी रवायत को बरकरार रखते हुए ज़िला चिन्नौट की एंटी टीबी एसोसिएशन का मैं नायब सदर हूँ। इसके साथ साथ हमारे एक इदारा ह्यूमन राइट्स एंड वेलफेयर काउंसिल रजिस्टर है जिसके सदर हाजी शौकत अली आज़ाद साहब हैं, उनके साथ अटैच हूँ, उसका भी मैं नायब सदर हूँ। और हम खिदमत खलक के उस जज्बे को जो मुझे बुज़ुर्गों की तरफ से मिला है मैं उसको आगे बढ़ा रहा हूँ। इसी तरह जब मेरे वालिद साहब की वफ़ात से कुछ दिन पहले 1 फरवरी को उनकी तारीख़ पैदाइश थी, तो उस वक़्त उन्होंने बड़े दर्द भरे लहजे में और खुशी के इज़हार में आंखों में आंसू आ गए कि बेटा मैं आज नहीं कल चला जाऊंगा,
लेकिन मुझे खुशी ये है कि मैं अपनी एक नस्ल में 15 से 16 डॉक्टर ऐसे अपने ख़ानदान से दे रहा हूँ जो कि मुझे उम्मीद है कि मेरा नाम रोशन करेंगे और अवाम की खिदमत करेंगे। अल्लाह का शुक्र है इस वक्त हमारे ख़ानदान में 19 डॉक्टर हैं जो बाकायदा ऑन ड्यूटी हैं और ख़िदमत का जज्बा के साथ लोगों के साथ भलाई के काम भी करते हैं। इसी तरह मेरे वालिद साहब और मेरी वालदा की दुआ है कि आज मेरी बेटी MBBS के तीसरे साल में है, जिसका मैं अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ। मैं इस काबिल नहीं था, लेकिन ये मेरी दो वालिदैन बुज़ुर्गों मेरे दादा की दुआएं हैं। और इसके अलावा उनकी वफ़ात के बाद मैं अपने भाइयों का भी तहे दिल से मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझे बड़े भाइयों की तरह आज तक डील किया है और शहर वालों ने भी मुझे बहुत इज्जत और एहतराम दिया है। हम अपने वालिद को भूलना भी चाहते हैं, लेकिन हर गली के नुक्कड़ मोड़ पे गमी खुशी पे लोग यही तज़किरा करते हैं कि यार डॉक्टर यासीन की क्या बात थी। साहब मुझे भी मौका दीजिएगा। असल में जनाब डॉक्टर साहब के साथ जो हमारा सिलसिला है, जो एक सीरीज़ ऑफ इंटरव्यूज़ हम करना चाहते हैं और हमारे चैनल की पॉलिसी है कि हम मुख्तसर वीडियोज़ जो है वो नशर करते हैं। तो इंशाअल्लाह और अज़ीज़ ये जो इनका इंटरव्यू है इसके मज़ीद 3-4 हिस्से होंगे। और जहाँ तक उन्होंने मेरा तज़किरा किया है अपने तारुफ में, तो मुझे गवर्नमेंट FC कॉलेज लाहौर में बड़े आला मनासिब पर फाइज रहने का मौका मिला है और मैं कभी भी गवर्नमेंट FC कॉलेज को और गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर को फरामोश नहीं कर सकता। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से इनका भी ताल्लुक़ रहा है और इनका बेशुमार आना जाना भी था, म्यूज़िक की क्लासेस भी अटेंड किया करते थे। तो हम जनाब डॉक्टर खालिद यासीन साहब से मज़ीद भी मुस्तफ़ीज़ हुआ करेंगे और एक सीरीज़ ऑफ इंटरव्यूज़ जो है उसका आज हमने आगाज़ किया, जिसके लिए हम न सिर्फ डॉक्टर साहब के शुक्रगुज़ार हैं बल्कि जो मेरे एक बहुत अहम रुकन है इस चैनल के जनाब मोहसिन अली हरल साहब, उनका भी शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने हमें टेक्निकली सारी असिस्टेंस प्रोवाइड की और वही हमारी तमाम वीडियोस को एडिट भी करते हैं और डिस्प्ले भी करते हैं। आपका बेहद शुक्रिया। नए आने वाले काजी इकराम बशीर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को पुश करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।